Assalamualaikum, hello, namaste, sat shri akal, केम छो? I hope you all are doing well. Big breaking news for you guys. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फ्यूचर लगभग डिसाइड हो गया है। खबरें ये आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फाइनली हाइब्रिड मॉडल पर मान गया है। ये हाइब्रिड मॉडल किस तरह का मॉडल है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हार हुई है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई और भारत के आगे घुटने टेक दिए हैं? इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार गया, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर एवरीवन। अब वो चाहे फैन हो, चाहे वो मीडिया हो, ब्रॉडकास्टर्स हो, खुद बोर्ड्स हो, पूरे कंट्रीज हो, बड़ा मेरे ख्याल से मुश्किल हो गया है चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला। 7 तारीख की खबर आ रही थी, मीटिंग पे मीटिंग पोस्टपोन होती जा रही है, कुछ चीजें क्लियर नहीं हो रही, लेकिन अब सडन मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। ईएसपीएन क्रिक इन्फो ने खुद रिपोर्ट कर दिया है, किसी एरी गेरी वेबसाइट ने नहीं किया है, बड़ी वेबसाइट है और कोई ऐसी फेक न्यूज नहीं ये लोग रखते हैं, खासतौर पर इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक्स को लेकर। इनकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर मान गया है। जी हाँ, वही पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी है, वही पीसीबी है, वही सब कुछ है। और आपको याद होगा पहले स्टांस था पीसीबी का कि हम हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वी विल नॉट एक्सेप्ट हाइब्रिड मॉडल। लेकिन क्या ये वाकई हाइब्रिड मॉडल है? क्या ये जो दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ये हाइब्रिड मॉडल ही है, या फिर ये वो पार्टनरशिप मॉडल है जिसके बाद बार बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की जानिब से की जा रही है? ईएसपीएन क्रिक इन्फो के मुताबिक पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर मान गया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल पर ही हो रही है, दैट इज कंफर्म्ड एंड लॉक। पहला पॉइंट ये तो आप कंफर्मेशन समझ लें कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुबई या किसी और वेन्यू पर होगी। इंडिया के मैचेस कहीं और होंगे, पाकिस्तान की जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान अपने मैचेस वहीं खेलेगा, मतलब सेमीफाइनल फाइनल भी बाहर होगा। ये बात कंफर्म हो चुकी है। अब दूसरी बात ये आ गई है बीच में कि ये तो पाकिस्तान के लिए हो गया कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर मान गया, पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडिया, खबरें ये भी आ रही हैं कि पार्टनरशिप मॉडल ही है ये। इट इज एग्जैक्टली अ पार्टनरशिप मॉडल। व्हाट जस्ट हैपेंड, मैं इस वक्त शॉक में हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इज दिस पॉसिबल? बीसीसीआई जैसा बोर्ड जो बहुत पावरफुल है, जो मतलब वो ही करता है जो वो चाहता है, वो बोर्ड पार्टनरशिप मॉडल पर कैसे मान सकता है? क्योंकि रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए अगर इंडिया नहीं आ रहा तो 2027 तक पाकिस्तान भी किसी भी मेगा इवेंट के लिए इंडिया नहीं जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मतलब 2027 तक पाकिस्तान भी किसी मेगा इवेंट के लिए ट्रैवल नहीं करेगा इन इंडिया। वही बात हो गई जो पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी कह रहे थे कि भाई आप नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे। ये तो वही चीज है, मतलब उसी चीज से नए डायरेक्शन में जा रही है, वही सारी चीजें होती हुई नजर आ रही है। आई एम बिट कंफ्यूज अबाउट इट। जब तक किसी भी खुद आकर ना बोल दे, बीसीसीआई की तरफ से खुद ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाए कि यार इस पर साइन हो गया एंड दैट इज कंफर्म एंड लॉक, नहीं बिलीव आएगा, फैंस को भी नहीं आएगा। बिकॉज यार पीसीबी की ये बात बहुत 2-3 महीने से जारी है और बीसीसीआई एक ही बात बोल रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने खुद रिपोर्ट पढ़ी कि बीसीसीआई कह रहा है कि भाई हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स है इसलिए हम नहीं आ रहे। आपको तो कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, आपको तो कोई मसला नहीं है, तो आप क्यों नहीं आओगे? आपको तो आना पड़ेगा। बीसीसीआई ने अभी कुछ दिन पहले ये स्टेटमेंट दी है कि भाई आपको तो आना पड़ेगा, यू विल कम एंड विल प्ले इन इंडिया। और भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान वहां जाकर खेलता है, ब्रॉडकास्टर्स पैसा लगाते हैं, बड़ी बड़ी अर्निंग होती है, बिजनेस उठता है। हमने देखा है होटल्स में खबरें आ रही थी, वो जो हॉस्पिटल्स में बुकिंग हो रही है, लोग वहां जाके स्टे कर रहे हैं, बेड्स जो है वो ले रहे हैं, बेड्स कम पड़ गए। तो ये चीजें मेरे ख्याल से एक अलग ही डायरेक्शन में जा रही हैं। 7 तारीख को ऑफिशियल फैसला आ सकता है, पॉसिबिलिटीज है। मैं आ सकता है क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ इट। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और सिर्फ तारीख पे तारीख, इसके अलावा हमें कुछ मिल नहीं रहा। तो तारीख पे तारीख ही मिल रही है। अब 7 दिसंबर की तारीख मिल गई है, अब देखेंगे जज साहब कब फैसला बनाते हैं। और जज साहब खुद अब जे शाह है, चेयरमैन पीसीबी, सॉरी चेयरमैन आईसीसी, जे शाह खुद अब जज हैं और वो खुद डिसाइड करेंगे व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। अब बीसीसीआई
जे शाह, आईसीसी, पीसीबी, मतलब अजीब सी खिचड़ी पक गई है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। और मैं आपको कंफर्म बता रही हूँ यार, इस वीक में इट शुड बी ऑफिशियली कंफर्म, बिकॉज अगर ये नहीं हुआ ना, ब्रॉडकास्टर्स ने 1 रुपया नहीं देना, चैंपियंस ट्रॉफी पोस्टपोन हो जाएगी, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी अगर इस वीक फैसला नहीं हुआ। बिकॉज 100 से कम दिन रह गए हैं, 100 दिन से पहले तो आपको अपना जो है वो पूरा शेड्यूल देना होता है, कौन सा मैचेस कहाँ खेले जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ तो यही डिसाइड नहीं हो रहा कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी कहाँ, यहाँ तो ये चीजें क्लियर नहीं हो रही। तो ब्रॉडकास्टर्स क्या कर रहे हैं, ब्रॉडकास्टर तो खुद डिसअपॉइंटेड है इन सारी चीजों को देखकर। पैसा बकायदा डूब रहा है यार, और इट्स हाई टाइम के ऐसा हो जाए, किसी भी हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर ले, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सक्सेसफुली करवाए, जो पाकिस्तान लायक होगा उसमें भी, जो दुबई या किसी भी कंट्री में मैचेस होंगे उसमें भी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना 110% है, पैसा अपनी जेब में ही आएगा, इस बात की गारंटी है और इस बात की गारंटी रहेगी। अब वो नहीं आना चाह रहे, इट्स देयर विश, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते, ना वो हमें फोर्स कर सकते हैं ना हम उनको फोर्स कर सकते हैं। तो दीज थिंग्स आर वेरी क्लियर फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड बीसीसीआई टू, कि अब उनको लगता है कि यार बहुत हो गया, बहुत ड्रामा, बहुत ट्विस्ट आ गए, अब शायद मुझे ऐसा लगता है एक और ट्विस्ट आएगा, मुझे ऐसा लगता है कहानी में कुछ और, किसी नए विलन की एंट्री हो सकती है, बेसिकली इन अ मूवी लैंग्वेज किसी नए विलन की एंट्री हो सकती है, कुछ भी पॉसिबल है। ये जो खबर आई है कि भाई हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया है, पाकिस्तान भी 2027 तक नहीं जाएगा, बीच में वर्ल्ड कप भी आ रहा है, वर्ल्ड कप भी आ रहा है बीच में, वर्ल्ड कप भी हाइब्रिड मॉडल पर है लेकिन फिर भी आ रहा है। इंडिया पाकिस्तान का मैच तो होना ही इंडिया में था, बिकॉज वी नो अबाउट द हाइप एंड अदर थिंग्स। आप हेट में जो मर्जी बोल लो, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मैच बहुत अहम होता है इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो। बट अब देखते हैं चीजें कहाँ किस डायरेक्शन में जाती है। न्यूज आपके साथ शेयर कर लिए, कल डे एंड नाइट मैच भी है और देखते हैं इंडिया कैसा परफॉर्म करता है। आई एम एक्साइटेड फॉर दिस मैच, और मैं बड़ी इंतजार में हूँ कि टेस्ट मैच एक अच्छा देखने को मिले, बिकॉज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला काफी अच्छा हुआ था पहले टेस्ट मैच में भी। तो बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे की, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे हार गया पाकिस्तान, और 2 विकेट से जिम्बाब्वे जीत गया ये मैच। काफी काफी चीजें हैं इस मैच में हाईलाइट करने के लिए, लेकिन मैं ज्यादा हार्श नहीं जाऊंगी। आई विल नॉट गो सो हार्श ऑन दीज यंगस्टर्स बिकॉज दे आर वेरी न्यू फॉर दिस कल्चर एंड दिस एनवायरमेंट। अब आप बात कर लो कासिम अकरम की, मतलब इतना अर्सा नहीं हुआ इन लोगों को खेलते हुए, तो इट इज एक्सेप्टेबल एनी हाउ। रसायन को भी नहीं खिलाया, अबरार को भी नहीं खिलाया, मतलब चेंजेस किए, आगा ने बेंच स्टैंड को ट्राई करने की कोशिश की है, एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि आप जो है वो बेंच पे बैठे प्लेयर्स को चांस दे रहे हो, मौका दे रहे हो। बट आगा ने बहुत मिस्टेक्स किए हैं, लाइक इंट्रोड्यूसिंग अब्बास लेट, अब्बास को लेट बॉल दी, आप देते जब देखें हसनैन की पिटाई हो रही थी, हसनैन को रन्स पड़ रहे थे, तो इट विल बी मोर गुड कि आप अब्बास को थोड़ा जल्दी बुला लेते एक आध ओवर के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप ज्यादा ओवर्स करवा लेते, एक ओवर आप अब्बास से बीच में करवा लेते तो शायद कुछ डिफरेंस होता, शायद ये जीत जो है वहां गई है वो पाकिस्तान के हक में भी आ सकती थी, पाकिस्तान जो है वो वाइट वॉश कर सकता था। लेकिन फिर दूसरी बात, सलमान अली आगा 32 on 32, मैं चीख चीख के थक गई ऑन माई चैनल यार, नहीं है T20 का प्लेयर, तो गॉड सेक ही इज नॉट अ T20 प्लेयर। और ये बात पता नहीं सिलेक्टर्स को क्यों समझ नहीं आ रही, क्यों बेचारे को कप्तान बना दिया है, क्यों सारा बैकलैश इस बेचारे के खाते में डालना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ही इज अ वेरी गुड प्लेयर इन ओडीआईज एंड T20s, सॉरी इन टेस्ट बट नॉट इन T20s। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। लेट्स सी, अब साउथ अफ्रीका से भी मैच है 10 तारीख को, देखते हैं पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता है। बहरहाल आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ, नहीं किया हुआ तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।